नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं के संबंध। यहाँ पर कुछ हमारी हथेली में अक्सर खड़ी रेखाएं देखते हैं। कभी कभी ये संख्या में एक तो कभी कभी संख्या में 3-4 तक होती है, तो कोई रेखा काफ़ी लंबी भी होती है। इसके संबंध में हम बात करेंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। ये हमारी कनिष्ठिका उंगली है और कनिष्ठिका उंगली के नीचे का ये जो मूल भाग होता है इसे बुध पर्वत कहते हैं। रेखाओं की स्थिति या रेखाओं का फल जानने से पहले पर्वत की स्थिति को हमें अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि बुध पर्वत ये बुध का स्थान है। बुध को बुद्धि से जोड़ा जाता है। बुध पर्वत को हम बुद्धि से जोड़ते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने विवेकशील व्यक्ति हैं, ये आपका बुध पर्वत बताता है। किसी व्यक्ति की यदि हथेली में बुध पर्वत उभार लिया हुआ हो, कहने का अर्थ है कि ये पोर्शन गद्देदार हो और उभार लिया हुआ, अन्य पोर्शन के अलावा आपको लगता है कि ये पोर्शन अधिक उभार लिया हुआ, तो ऐसे व्यक्ति ऑलवेज जो है स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति एक लंबे समय तक युवा दिखते हैं। जिनका बुध अधिक मजबूत होता है या उभार लिया हुआ रहता है, ये लंबे समय तक आपको जो है इनकी उम्र में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बुध का ये भी गुण होता है। बुध प्रधान व्यक्ति जिनका बुध अच्छा होता है, इनकी बोलने की शैली बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी होती है कि बात करके किसी से काम निकाल लेना ये अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए बुध जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोग व्यापार में विशेष सफल होते हैं। यही कारण है, क्योंकि इनकी बोलने और बात करने की शैली इतनी अच्छी होती है कि लोगों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि व्यवसायी वर्ग सफल वही होते हैं जो जिनकी बात करने की शैली अच्छी हो, वो लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमा सके, अपनी बात को मनवा सके, तो ऐसे लोग व्यापार में सफल होते हैं। यही कारण है कि बुध अच्छा होना व्यापार में सफलता के योग भी आपको उत्पन्न करता है। इनकी मानसिक स्तर जो है, जिनका भी बुध अच्छा होता है, ऐसे जातक का मानसिक स्तर काफ़ी मजबूत होता है। मतलब कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले काफ़ी सोच विचार लेते हैं, गंभीरता, उसके बाद बात करते हैं। वहीं यदि कि किसी का बुध यदि कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति अनावश्यक रूप से कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बुध मजबूत होना, सोच समझ के बोलना और प्रभावशाली रूप से बोलना कि लोग उनकी बातों को काटे नहीं, तर्कपूर्ण बात करना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। तो ये व्यवसाय के क्षेत्र से इसको देखते हैं। बुध अच्छा होना एक कुशल प्रबंधक को भी दिखलाता है। मतलब ऐसे जातक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मतलब कहीं भी आप एक बड़े व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो आपका मैनेजमेंट होना बहुत अच्छा होना अति आवश्यक है कि आप अपने अधीनस्थ लोगों से किस प्रकार से, सबऑर्डिनेट से काम ले सकते हैं, या आप किसी टीम को किस प्रकार से लीड कर सकते हैं, टीम का मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारे गुण बुध उत्पन्न करता है। तो एक बात तो तय है कि जितने भी गुण आपको बुध पर्वत देता है, ये सभी गुण जो है एक तरह से बड़े व्यवसाय या व्यापारिक गुण आपको यहाँ बुध उत्पन्न करता है। बुध आपको एक प्रभावशाली वक्ता भी बनाता है। मतलब आपकी वाणी में एक विशेष प्रभाव होती है, लोग आपका अनुसरण करते हैं, आपकी बातें मानते हैं, या फिर बोलने की शैली आपकी ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि इनके साथ कार्य करने से अच्छा होगा। तो सामंजस्य बनाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। लोगों के साथ किसी भी फील्ड में, वर्क के क्षेत्र में ये सामंजस्य बहुत अच्छा बना लेते हैं और ये बुद्धिमान होते हैं। ये हो गए इनके गुण। वहीं यदि बुध पर्वत की स्थिति वीक हो, वीक करने का अर्थ होता है कि ये पर्वत आपको लगे हथेली में दबा हुआ है, या फिर यहाँ पर बहुत सारे निगेटिव चिन्ह है, काफ़ी यहाँ पर ये दबने का अर्थ होता है कि उभार नहीं हो, ये इस पोर्शन पे उभार नहीं हो, ये बैठा हुआ हो, समतल हो तो सामान्य अवस्था है, लेकिन ये दबा हुआ हो अर्थात ये कमज़ोर अवस्था में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एक तो अनावश्यक बोलने वाले होते हैं, बेकार की बातें बोलेंगे, या बातें ऐसी करेंगे कि वो सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, कटु वचन बोल देंगे, या फिर कुछ इस प्रकार से बातें बोलेंगे, कार्य किसी और क्षेत्र का है, वो बातें किसी और क्षेत्र की करती है। तो इस प्रकार के अनावश्यक बोलने वाले व्यक्ति हो जाते हैं यदि बुध आपका कमज़ोर होता है। तो आपकी यदि बुध कमज़ोर होगी तो व्यावसायिक गतिविधि आपका वर्क नहीं करेगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा और आपको यहाँ पर व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये तो हो गए बुध पर्वत। अब है कि यहाँ पर रेखाएँ, बुध पर्वत पर यदि सिंगल रेखा है, केवल एक रेखा, ये शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसा कहा गया है कि एक रेखा को होना एक नए सोच को दिखलाता है। ऐसे जातक कोई भी वर्क करते हैं तो और लोगों से के अलावे थोड़े हट के काम करने वाले होते हैं, नए प्रकार से करना, नई तरह की सोच वाले। यदि ये रेखा 2 होती है, 3 होती है, इनके भी शुभ परिणाम बताए गए। मतलब वैज्ञानिक गतिविधि,
शास्त्र कहता है कि नए तरीके से सोच वाले होते हैं, मतलब कुछ नया करना, वर्किंग क्षेत्र में नई तरीके से सोच के कुछ नया करने वाले, खोज करने वाले, यदि इनकी स्थिति अन्य चीज़ें अच्छी हो या वैज्ञानिक गतिविधि वाले लोग होते हैं तो ऐसे ज़्यादातर काफ़ी सफल होते हैं नई चीज़ों को खोजने में। ये किसी भी क्षेत्र में एक अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं। लेकिन जब रेखाएं की संख्या क्या होती है, आपस में उलझने लगती है। कभी कभी देखते हैं कि एक रेखा, दो रेखा, इस प्रकार से, कोई रेखा इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से उलझन उत्पन्न करे रेखा, तो ये यहाँ पर शुभ स्थिति नहीं होती, यहाँ पर इसके परिणाम अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये परिणाम अच्छे और शुभ नहीं माने जाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि बुध पर काफ़ी लंबी रेखा होती है, एक रेखा तो होती ही है, दूसरी रेखा होती है, कोई रेखा काफ़ी लंबी होती है, इस प्रकार की रेखा। तो इस प्रकार की रेखा का होना, ये रेखा जितनी क्लियर स्पष्ट होगी, ये रेखा शुभ मानी जाती है। ये व्यापारिक गतिविधि की रेखा, जिसे शास्त्र में स्वास्थ्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, लोग इसे बुध की भी रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसे व्यापार की भी रेखा कहते हैं। तो ये रेखा अति शुभ फल देने वाला होता है। तो सारी चीज़ों को मिला के आपको एक चीज़ देखना है कि केवल रेखाओं के आधार पर हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि बुध पर रेखाएं हैं तो व्यावसायिक रूप से सफल हो जाएंगे। आपको रेखाओं के साथ साथ बुध पर्वत की स्थिति, साथ में कनिष्ठिका उंगली, ये भी अति महत्वपूर्ण है कि कनिष्ठिका उंगली कितनी बड़ी है। यदि उंगली इस पर्व तक आती है तो ये शुभ स्थिति को दिखलाती है। यदि इस पर्व से आधे से छोटी रह जाती है तो ऐसे जातक को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। आप कहेंगे कि हमारी हथेली पे ये एक रेखा है, दो रेखा है, ये रेखा बतलाती है, ये रेखा होना बतलाती है कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता, अब ये उंगली यदि छोटी रह जाती है तो सफलता आपको विलंब से मिलेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। लेकिन यदि कनिष्ठिका उंगली लंबी है, काफ़ी लंबी है, तो आपको सफलता शीघ्रता से मिलती है और कई एक क्षेत्रों में आप सफल हो सकते हैं, कई एक क्षेत्रों के ज्ञाता हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।